बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक भोला नाम का भला और सीधा आदमी रहता था। वह बड़ा ही सरल स्वभाव का, दयालु और सीधा साधा इंसान था। उसके दिल में कभी किसी के लिए बुरा विचार नहीं आता था। इसी कारण गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव का आयोजन हुआ। उत्सव समाप्त होने के बाद आयोजकों ने प्रसन्न होकर भोला को एक मोटी और स्वस्थ बकरी भेंट की। भोला बकरी को कंधे पर उठाकर खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। उसे लगा कि आज उसका दिन बहुत शुभ है। गांव से कुछ दूरी पर 3 धूर्त चोर खड़े थे। वे काफी समय से किसी मौके की तलाश में थे। जब उन्होंने देखा कि भोला अकेला है और उसके कंधे पर मोटी बकरी है, तो वे बोले, ये तो बढ़िया शिकार है, मगर भोला बहुत सीधा है, हमें इसे धोखे से बकरी लेनी होगी। उन तीनों ने चालाकी से योजना बनाई कि वे अलग अलग जगह खड़े रहेंगे और भोला को बार बार उलझाकर उसका विश्वास डगमगा देंगे। पहला चोर सामने आता है। भोला धीरे धीरे सड़क पर चलता जा रहा था कि पहला चोर आगे बढ़कर बोला, अरे भोला जी, आप यह गंदा कुत्ता अपने कंधे पर क्यों रखे हुए हैं? भोला चौंक गया और बोला, क्या? यह कुत्ता नहीं, बकरी है। पहला चोर हंसते हुए बोला, अरे ठीक है, आप जाने, पर मुझे तो यह कुत्ता ही लगता है। भोला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर दूसरा चोर सामने आया और बोला, अरे भोला भाई, आप इतने पवित्र व्यक्ति होकर गधे को कंधे पर कैसे रख सकते हैं? भोला परेशान होकर बोला, यह गधा नहीं है, बकरी है, उपहार में मिली है मुझे। दूसरे चोर ने सिर हिलाते हुए कहा, जो आपको ठीक लगे, पर मुझे तो यह गधा ही लगता है। अब भोला के मन में संदेह पैदा होने लगा। कहीं सचमुच मेरी आंखें तो नहीं धोखा खा रही? भोला ने सोचा। तीसरा चोर अंतिम वार करता है। भोला जब थोड़ी और दूर बढ़ा तो तीसरा चोर सामने आया और जोर से बोला, भाई, आप साफ और सुंदर वस्त्र पहनकर यह मरा हुआ जानवर क्यों ढो रहे हैं? यह सुनते ही भोला डर गया। उसे लगा कि 3 अलग अलग लोग एक जैसी बात कह रहे हैं, कहीं कुछ तो गड़बड़ है। वह तुरंत बकरी को जमीन पर उतार कर बोला, यदि सच में यह बकरी ही होती तो तीनों लोग अलग अलग जानवरों का नाम क्यों लेते? जरूर यह कोई अपशकुन है। डर के कारण वह बकरी को वहीं छोड़कर भाग गया। जैसे ही भोला भागा, तीनों चोर दौड़कर आए और खुशी से बोले, हमारी चाल सफल हुई। वे बकरी उठाकर हंसते हुए भाग गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक सीधापन और भोलेपन से नुकसान होता है। दूसरों की बातों में अंधविश्वास करके अपने अनुभव व बुद्धि को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपना विवेक बनाए रखना जरूरी है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं।